हालेलुया। प्रेज लॉर्ड मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, सारी मोहब्बत और फाकत के लिए, चला और बेसुरगी के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम अपनी आपको खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करें और खुदा के कलाम से सीखें। खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है। मत्ती रसूल के मार्फत लिखी गई अंजील उसका 23 बाब उसकी 11 आयत से 11-12 दो आयतों पढ़ेंगे और कलाम मुक़द्दस के अंदर हमें क्या याद दिलाया जाता है। कलाम मुक़द्दस में ये मरकूम है, लेकिन जो तुम में बड़ा वो तुम्हारा खादिम बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने चाहने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, 3 चीज़ें नजर आई हैं। जो बड़ा बने वो खादिम हो। खादिम का मतलब है दूसरों की खिदमत करना। खादिम बनकर दूसरों को साथ लेना है, क्योंकि वो बड़ा है और उसकी खिदमत गुजारी का काम जो है वो जारी होना चाहिए। और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। 3 बातें नजर आई हैं और 3 बातों पर गौर करनी है और तवज्जो करनी है, ताकि 3 बातें जो हैं हमारे सीखने के लिए हैं। आज को खादिम को सलाम ना कहे तो क्या कहते हैं, ये शख्स ने मुझे सलाम नहीं किया, ये शख्स ने मुझे इज्जत नहीं दी। इज्जत करवाने वाला जब साथ होगा तो वो खुद लोग इज्जत करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, इंसान तो कहीं रह गया, जिन भद्रू खबीस भी इज्जत करते हैं, जिनके अंदर उसका जलाल है और जिनके अंदर उसकी कुव्वत है और जिनके अंदर खुदा की मोहब्बत है, वो लोग खुदा से डरते, कामते, खुदा की हसूरी में रहते हैं और उनकी इज्जत खुदा बनाने वाला मौजूद है। खुदा की कलाम में लिखे, जो अपने आप को खुद बड़ा बना रहा है वो छोटा किया जाएगा। जब हम अपने आप को बड़ा बना लेते हैं, मेरे पास इतना रुपया आ गया, मैं खादिम बन गया, मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो क्या वो अपने आप को बड़ा बना रहा है और वो गिराया जाएगा और वो छोटा किया जाएगा। और जो अपने आप को छोटा बनाएगा या पीछे जाके बैठेगा वो बड़ा किया जाएगा और आगे ले आएगा। आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है, तौबा करनी है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर कमी है तो हमने रोज़ा रखना है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर कमजोरी है तो फिर हमने रोज़ा रखना है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है मत्ती की इंजील में कि जिसके पास दूल्हा है उसे रोज़े की ज़रूरत नहीं, और जिसके पास दूल्हा नहीं वो दूल्हा जुदा किया जाएगा और वो उस दिन रोज़ा रखेंगे। आज हमें ज़रूरत है तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं।
जो छोटा बनेगा ना वो बड़ा किया जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, हम अपने आप को खुदावंद के लिए क्या करें? तैयार करें, तौबा करें। तौबा के वसीला हमारी निजात है, और तौबा के वसीला हम बड़ा पन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमाकत नहीं, तकब्बर नहीं, गरूर नहीं। ये छोटा अपने आप को जानकर खुदा की हसूरी में आए। तो जब अपने आप को छोटा बनाकर खुदावंद के हसूर आएंगे तो खुदा आपके लिए आसमान को खोलेगा। कितनी खूबसूरत बात है कि आप छोटा बनेंगे तो आपके लिए आसमान खुल जाएगा, आपको बड़ा बना दिया जाएगा। आप और मुझे जरूरत है छोटा बनकर अपने बहनों की, भाइयों की, अजीजों की खिदमत गुजारी का काम करें। तो जब खिदमत गुजारी का काम नहीं करते तो फिर खुदा को हम क्या करते हैं? धोखा दे रहे हैं। तो खुदा को धोखा क्या देना है? हम अपने आप को धोखा देते हैं, अपनी जिंदगी को धोखा देते हैं, अपने आप को खुदा के ताबा नहीं करते। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। मेरे अजीजों, जब छोटा होगा तो वो बड़ा किया जाएगा, छोटा बनकर फल ले आएगा। छोटे दरख्त की तरफ देखिए, जो छोटे दरख्त हैं वो फलदार साबित होते हैं। बोड़ है बड़ा, सफेदा है बड़ा, जो बेफल हैं, जिनको फल नहीं लगता, लेकिन उनके अंदर खूबियां भी हैं। वो ऐसे ऐसे उनके अंदर जरासीम हैं जो बहुत सारे जगहों पे काम करते हैं, लेकिन फलदार साबित होना हमारे लिए जरूरी है। जो फलदार दरख्त होगा वो छोटा होगा, क्योंकि छोटा दरख्त जो है जब फल लगता है तो झुक जाता है। तो बड़ा दरख्त जो है वो झुकता नहीं, वो इस बात को याद करता है, मैं बड़ा बनकर, तैयार होकर, बड़ा होकर हमाकत, तकब्बर, गरूर, घमंड पैदा करता है। और कुछ लोग अपने बच्चों को तरबियत नहीं देते। आज छोटे बच्चे को बाइबल मुकद्दस में लिखे, छड़ी के साथ मारोगे बच्चा मर नहीं जाएगा, बल्कि बच्चे की तरबियत बनेगी। बच्चे नू हमने सिखाना है, क्योंकि औलाद खुदा ने बड़ी नेमत दी है। खुदा ने वो नेमत दी है, इससे बड़ी नेमत को नहीं। ये मीरास है, बड़ी मीरास, पेट का अजर औलाद जैसी मीरास है। इससे बड़ी मीरास कोठियां, बंगले, रुपये, दौलत कितनी हो, बैंक बड़े हो, अगर औलाद ना हो तो वो क्या करेगा? परेशान रहेगा, वो दुखों में रहेगा। लेकिन जो लोग अपनी औलाद को रास्ता नहीं दिखाते, जो लोग अपनी औलाद को चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना चालना नहीं सिखाते, तो वो खुदा की हसूरी के अंदर एक दिन उनको बुलाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा, पूछा जाएगा, तूने औलाद मांगी थी, औलाद को क्या तरबियत दी है? उसके बाद देखा जाए तो कलाम मुकद्दस के अंदर एक मैं वीडियो देखी, और वीडियो के अंदर खुदा का और उस बच्चे का क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है, खुदा का और बच्चे का। खुदा कह रहा है बच्चे को जो पैदा होने वाला है, चल तेरा इंतजार किया जा रहा है, तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है,
तुम्हें फरिश्ता इंतजार करता है, तो वो बच्चा झगड़ा कर रहा है खुदा के साथ, मैंने नहीं जाना, वहां पे लोग क्या हैं, बड़े जालिम हैं, मैं उन लोगों के में जाकर नहीं रह सकता, वो लोग बड़े जालिम हैं। तो क्या खुदा कह रहा है, नहीं, जो आपके लिए फरिश्ता, माँ की तरफ इशारा किया, जो आपके लिए फरिश्ता मुकर्रर कर दिया गया है, वो आपको सब कुछ सिखाएगा। उन लोगों में उठना और बैठना और बोलना भी तुझे सिखाएगा। आज हम गौर करें, वो बच्चा वहां पे इस बात के लिए खुदा से कह रहा है कि मुझे वापस कब बुलाएगा। तो खुदा अपने लोगों के, जो भी जिसको भी खुदा भेज रहा है, उसका टाइम मुकर्रर करके लिख कर फिर भेजा जाता है। और आज हमने गौर करनी है कि हम जब औलाद के लिए कितना परेशान होते हैं, कितनी मुसीबत में होते हैं, कितनी परेशानी उठाते हैं। जब हमें औलाद मिल जाए तो हम उसे रास्ता नहीं दिखाते। अगर बाप समझाने के लिए क्या बेटे को मारेगा तो माँ क्या कहेगी, छोड़ दे, तूने क्या किया। और अगर माँ कहेगी तो बाप ने कहना, सोने दे, रहने दे, ताकि तुझे क्या जरूरत पड़ गई सुबह सुबह उसे तंग करने की। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि दाऊद सुबह सवेरे उठकर खुदा की हजूरी में आता था, सुलेमान आता था, और आज भी खुदा जब खुदा के हजूर जब दुआ करके हम उसका इंतजार करते हैं तो वो हमें जवाब देता है। मत सोचें कि हम खुदा के हजूर बेफायदा हैं। जो छोटे हैं वो बड़े किए जाएंगे, जो बड़ा अपने आप को बाप बड़ा बना रहा है वो छोटा किया जाएगा, और छोटा रहा जो है वो फलदार साबित तो होता है। हमने अपने आप को फल के लिए तैयार करना है। फल देखा जाए तो औलाद भी है, और फल अपनी ज़बान से जाहिर होते हैं, कामों से जाहिर होते हैं। आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपने जज्बा को, अपनी दलेरी को खुदा के लिए तैयार करें ना। शैतान के लिए जल्दी तैयार करते हैं, क्यों कि शैतान का मंसूबा हमारे ज़िंदगी के अंदर जल्दी आता है। कोई भी काम है वो जल्दी से, क्योंकि शैतान का मंसूबा है। और खुदा का मंसूबा जो है वो हम करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते, हम अपने आप को जुदा करते हैं। दुआ के लिए किसी को कह दिए तो पाल साहब आप भी कर दो। ये फल है, ये दुआ में ठहरना, रोजे में ठहरना, खुदा की हजूरी में आना, ये हमारी जिंदगी के अंदर फल से पैदा होते हैं। फिर उसके बाद हमें बरकतें दी जाती हैं, बरकतों के बाद हम पर फजल आता है। फजल जो है वो हमेशा आपके साथ मौजूद रहेगा। फजल ज़मीन पर भी आपके साथ होगा और आसमान पर भी आपके साथ होगा। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम फजल को अपनी ज़िंदगी के अंदर इंतज़ार करें। फजल के लिए हम अपने आप को तैयार हो जाएं, ताकि फजल का हमारे ऊपर साया मौजूद रहे, ताकि फजल बरकत का बायस है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के जलाल के लिए और खुदावंद के
कलाम के लिए और खुदावंद की दी हुई नेमतों के लिए, खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत आज के वक़्त के लिए खुदा के हसूर दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। अपनी पाक रूह को बीज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरा नाम में कुदरत है। वापस मानी आज की कलाम के वसीला, जो आपने आपको छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, जो बड़ा बनेगा वो छोटा किया जाएगा। खुदावन मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि जो छोटा होता है, जो छोटा अपने आप को कर लेता है और जो झुक जाता है, वो तेरे हसूर फलदार साबित होता है। खुदावन तू मुझे भी ऐसा करना सिखा, ताकि मैं छोटा बनकर खुदावन तेरी हसूरी में बढ़ूं और तेरे नाम को ऊंचा करूं, अगुवाई दूं। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरी दुआ को सुन, सोचों को बदल, ख्यालों को बदल, इरादों को बदल। अपना जलाल, अपनी कुदरत, अपनी पाक रूह भेज। ऐ खुदावन तो अपनी कुदरत को जाहिर कर। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुने खुदावन, अबलीस के मंसूबों को बंद कर, अबलीस की चलाकियों को बंद कर। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आज के कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू जिंदगी का चश्मा है, तू निजात का बानी है, तू लश्करों का खुदा है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। कैर करने में धीमा है, शिकत में गनी है, पाकरू में कमज़ोर हूँ। तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे इस ज़मीन पर भेजा। जाओ इबादत करना। ऐ खुदावन मैं अपनी कमज़ोरियों को तेरी हसूरी में रखता हूँ। खुदावन तू मेरा जोर बन, खुदावन तू मुझे संभाल। खुदावन तू मेरे घराना को संभाल, मेरी कलीसिया को संभाल, मेरी कौम को संभाल, मेरे मुल्क को संभाल। वापस मानी जिन मुल्कों पर जंग लगी है, उनके लिए खुदावन मैं तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरी सलामती चाहता हूँ। खुदावन तू शांति सलामती का शहजादा है, तू अमन चाहता है, तू जंग नहीं चाहता, तू अमन सलामती चाहता है। खुदावन तो अपने पाकरू को भेज और उन पर अमन शांति पैदा कर, ताकि वो खुदावन तुझ में बढ़े और खुदावन जिंदगियां हलाक ना हो, बल्कि जिंदगियां हमेशा की जिंदगी के लिए बेदार कर। वापस मानी अपनी पाकरू को भेज। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा तेरा शुक्र करते हैं। इब्राहिम के खुदा तेरा शुक्र करते हैं। याकूब की खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। और खुदा इसहाक की खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। वापस माने अपनी पाकरू को भेजे। मैं कमज़ोर हूँ, तू मेरा जोर है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे इस ज़मीन पर भेजा है, तूने मुझे संभाला है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा में तेरा शुक्रगुजार हूँ। आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं।
कौमों के लिए, कबीलों के लिए, दुनिया के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। तू जिंदगी का चश्मा, तू जिंदगी का मालिक है, तू निजात का बानी, तू लश्करों का खुदा है। आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पंख की चुमकी है, कहर करने में धीमा है, शुक्र में गनी है। पाक खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन के बुलकर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा फजल मांगता हूँ, तेरी कुदरत को मांगता हूँ, तेरे नाम को जलाल दूँ। बापसमानी तो मेरे घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो, इनकी ज़िंदगियों के अंदर अजीब काम कर। बापसमानी मेरे काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ हो, मेरे मुल्क की कबीना के साथ हो, मेरे मुल्क के अदारों के साथ हो, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में ले, अपने लहू की धार के नीचे रखे खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पंख की चुमकी है, कहर करने में धीमा है, शुक्र में गानी है। पाक खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। उन बीमारों के साथ हो जिन बीमारों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। वापस मानी तो शिफा का चश्मा है। वापस माने उनको खुशी के ऊंचे दिन दिखा, ताकि वो खुशी के साथ तेरे हसूर आएँ और तुझे सजदा करें। पादरी शामिल की बीवी के साथ हो, उनकी पथरी का सारा मसला बाप तेरे हाथों से दुरुस्त हो सकता है। तो शिफा देने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर के माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, सोचों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे, इरादों को बदल दे, कौमों को बदल दे, कबीलों को बदल दे, बुरे मंसूबों से बचा, अपने जलाल के लिए सरफराज कर। ना बदलने वाले खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। वापस मानी आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। वापस मानी अपने बंदा, वापस मानी उन बेटियों के साथ हो जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को जलाल दें, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम को ऊंचा करें, ताकि तू ही जिंदा है, तू ही यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पंख की चुमकी है, कहर करने में धीमा है, शुक्र में गानी है। पाक खुदावन मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।